वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतमसर झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स यानी विशिष्ट व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक फर्म है, एक इंडस्ट्री है, एक फैमिली या एक कंज्यूमर। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र में हम टोटल इकोनॉमी या संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शामिल करते हैं। कहने का मीनिंग है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों या यूनिट्स का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल रोजगार, कुल उत्पादन, बेरोजगारी की समस्या, टोटल नेशनल इनकम। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि को इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं, जो कि ग्रीक शब्द माइक्रो से बना है, जिसका अर्थ है लघु या सूक्ष्म। समष्टि अर्थशास्त्र में हम देखेंगे कि समष्टि को इंग्लिश में मैक्रो कहा जाता है, जो कि ग्रीक शब्द मैक्रो से बना है, जिसका अर्थ है व्यापक, समग्र या वृहद। सेकंड पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो संबंध है वो विशिष्ट व्यक्तिगत इकाइयों से है, जैसे एक फर्म, एक इंडस्ट्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, जैसे कुल रोजगार, कुल उत्पादन या जनरल प्राइस लेवल। दोनों में ही डिफरेंस का थर्ड पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वस्तु एवं साधन की कीमत का निर्धारण किया जाता है। जो उत्पादन के साधन है, जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इन उत्पादन के साधनों की कीमतें कैसे निर्धारित होंगी और इन उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ये विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल यानी सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यह व्यक्तिगत आय और उत्पादन से संबंधित है। मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र यह टोटल नेशनल इनकम और राष्ट्रीय उत्पादन से संबंधित है। दोनों में ही डिफरेंस का फिफ्थ पॉइंट है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी केंद्रीय समस्या कीमत का निर्धारण करना है, यानी जो वस्तुएं हैं और उत्पादन के साधन हैं उनकी कीमतों का निर्धारण कैसे होता है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी या कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी मुख्य समस्या आय एवं रोजगार का निर्धारण करना है, यानी टोटल इकोनॉमी में कुल उत्पादन कितना होगा, प्राइस लेवल कितना होगा और आय और रोजगार का स्तर कितना होगा। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप या क्षेत्र है वो संकुचित है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है। सेवंथ पॉइंट है कुछ चरों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्थिर मान लिया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र में उन्हीं चरों को परिवर्तनशील माना जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखें, जैसे एक फर्म या इंडस्ट्री में हम ये देखेंगे कि कितना उत्पादन होगा और उस उत्पादन की कीमत का निर्धारण कैसे होगा। तो उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन जो है वो या कुल उत्पादन स्थिर रहता है, यानी यहाँ हमने समष्टि चरों को स्थिर मानकर व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है। दूसरा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ चरों को स्थिर मानकर हम समष्टि अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं।
जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में अगर हम ये अध्ययन करना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन और इनकम का लेवल कितना होगा, तो उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन या आय का वितरण स्थिर रहता है। 8th पॉइंट है डिफरेंस का, व्यष्टि अर्थशास्त्र में पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस यानी आंशिक संतुलन विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस सामान्य संतुलन विश्लेषण को शामिल किया जाता है। अब यदि यहाँ हम देखें कि आंशिक साम्य और सामान्य साम्य क्या होता है, तो आंशिक साम्य या पार्शियल इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि इकोनॉमी के एक भाग में संतुलन या एक बाजार में संतुलन, जबकि सामान्य संतुलन या जनरल इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि इकोनॉमी के सभी मार्केट में एक साथ संतुलन का होना। नेक्स्ट हमारा 9th पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में संतुलन की स्थिति में आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में असंतुलन की स्थिति में आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस का 10th पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो महत्व है वो सैद्धांतिक है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व व्यवहारिक है। नेक्स्ट डिफरेंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध जो है वो विभिन्न प्रयोगों में साधनों के आवंटन से है, यानी रिसोर्सेज के एलोकेशन से है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध सभी साधनों के उपयोग की मात्रा से है। 12 पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता की उपयोगिता का अधिकतमकरण या मैक्सिमाइजेशन, फर्म के प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन यानी फर्म के लाभ का अधिकतमकरण और लागत का न्यूनतमकरण, इसका अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में टोटल इकोनॉमी या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण और आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया जाता है। अगर हम इनमें डिफरेंस का और पॉइंट देखें तो यह है कि माइक्रो लेवल पर या व्यष्टि स्तर पर बचत करना लाभकारी होता है, यानी व्यक्तिगत बचत जो होती है वो एक अच्छा गुण होता है, जबकि समष्टि स्तर पर बचत करना अलाभकारी होता है, यानी इकोनॉमी में अगर सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएं तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक घातक स्थिति हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारा प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।